हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बताया था कि ब्रिटिश सरकार की मंशा थी कि भारतीयों को अधिक से अधिक सत्ता में भागीदारी देने के लिए ही एक संघीय योजना फेडरल स्कीम पेश किया था और लंदन में विचार विमर्श होने के उपरांत ही वायसराय भारत लौट आए थे और संघीय योजना लागू करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर भी किया था तथा इस योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धाराएं, आदेश, रियासतों की लिखावट आदि शामिल की गई थी। ब्रिटेन के राजनेता रियासती सरकार को आज़ाद सरकार बनाए बिना दिए सत्ता को फेडरल संघीय योजना में शामिल कर लिया जाए, यानी यदि रियासत में प्रजातंत्र लागू नहीं करती तो भी संघीय राज्य में शामिल कर दिया जाएगा। जबकि हिंदू महासभा संघीय योजना को लागू करने की पक्षधर थी, परंतु कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष, जिनका नाम था सुभाष चंद्र था, वे इस योजना अर्थात फेडरल स्कीम संघीय योजना के विरुद्ध थे, जबकि मुसलमान इस संघीय योजना का विरोध पहले से ही कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस संघीय योजना के परिणाम के संबंध में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वे इस स्कीम का विरोध करते थे। 29 जनवरी 1936 को गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे संस्थान की तरफ से आयोजित की गई सभा में उन्होंने अपने लगातार 2 घंटों के भाषण में कहा था कि यह स्कीम अर्थात संघीय योजना देश के मिलने वाली आज़ादी के रास्ते में पूर्ण रूप से बाधक सिद्ध होगी और इसका कारण स्पष्ट करते हुए कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के प्रतिनिधि तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे, जबकि रियासत के चुने गए प्रतिनिधि विदेश की नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के हाथों की कठपुतली बनकर खेलते रहेंगे और राजा रजवाड़ों का अपने प्रतिनिधि चुनने के पूर्ण अधिकार प्रदान कर देंगे। और इसके अतिरिक्त ये स्कीम संघीय योजना नागरिक प्रणाली स्थापित नहीं करती है और न ही राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, जो कि आज के वर्तमान भारत की पूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि संघीय योजना से देश में भाईचारा एवं एकता कभी नहीं ला सकेगी, क्योंकि देश की सभी रियासतों को इसमें शामिल होने की छूट नहीं दी गई और न ही भविष्य में जिम्मेदार सरकार बना पाएगी, क्योंकि फेडरल स्कीम भविष्य में उसे भी समाप्त कर देगी। अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने राणा डे और गांधी जी के समय तुलनात्मक लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर दिया था और साथ ही साथ राणा डे की प्रशंसा भी करते हुए कहा था कि राणा डे का युग एक ईमानदार और प्रजापालक युग था। राणा डे के युग के समय नेता भारत को आधुनिक बनाने के लिए संघर्ष किया करते थे और नेता लोग अपने पहनावे पर और सलीकेदार बनाने के लिए जोर दिया करते थे, क्योंकि ठीक ढंग से जो लोग कपड़े नहीं पहनते थे वे उन्हें ठीक नहीं समझा जाता था। राणा डे के युग में लोग अपने जीवन के तथ्यों को सही जानकारी इकट्ठा करने में लगे रहते थे, जबकि गांधी जी के युग में लोग अधनंगे रहने में अपने आप को सौभाग्यशाली एवं अपनी शान समझते थे और यही लोग अपने आप को प्राचीन भारत का एक प्रतीक मानने लगे थे और उस समय राज्य में चुने जाने वाले नेताओं के लिए योग्यता का कोई किसी भी प्रकार का आधार नहीं रह रहा था और लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, जबकि गांधी जी के युग में समय के लोगों में
अपने जीवन के प्रति, अपने देश के भविष्य के बारे में विचारशील सोचने और स्वतंत्रता से विचार करने वाली प्रवृत्ति भी नहीं थी, और उनकी तुलना उनकी बुद्धि एवं सोच का दम निकल चुका था। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अपने भाषण में ये कहने की ज़रूरत पड़ी थी कि गांधी का जो युग था वो भारत के लिए एक अंधकारपूर्ण युग था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने फरवरी 1939 में बम्बई की विधानसभा में बजट के संबंध में कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो सब किसानों की, मजदूरों की एवं गरीबों की विरोधी है। और इसी दौरान उन्होंने आबकारी नीति के अंतर्गत लगाई जाने वाली रोक संबंधी मुद्दे पर भी पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट पेश किया था। भारत में रहने वाले शोषित, वंचित, अनुसूचित जातियां एवं दलितों की दयनीय स्थिति के संबंध में सदन में आगे कहा था, देश के प्रत्येक गांव में बाहर की तरफ या गांव के एक किनारे मिट्टी से बने हुए झोपड़ेनुमा घरों की अछूतों की बस्ती होती थी, जिसे आप लोग या हिंदू सवर्ण लोग महारवाड़ा, चमारवाड़ा या भंगीवाड़ा नाम से कहते थे या बुलाते थे या पुकारते थे। और आज भी बहुसंख्यक सवर्ण हिंदू लोग अभी समता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे के सिद्धांतों के खिलाफ ही रहते हैं। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सवर्ण हिंदुओं से पूछा था, यह प्रश्न किया था कि आप बहुसंख्यक लोग हमें सांस भी लेने देंगे या नहीं, जिंदा भी रहने देंगे या नहीं। कांग्रेसी जनों ने विधानसभाओं का निकाली गई दौड़ यात्रा के दौरान सन 1930 में बहिष्कार भी किया था और तरह तरह के नारे भी लगाए गए थे कि विधानसभाओं में हमें जाना हराम है, और काउंसिल में कौन और कैसे लोग जाएंगे, क्या काउंसिल में ढोल जाएंगे, जमाव जाएंगे। इस प्रकार के जात सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले सवर्ण हिंदुओं की गंदी सोच, जातिवादी विचारधारा रखने वाले, दूषित मानसिकता रखने वालों की हम लोगों के प्रति इस प्रकार की मानसिकता थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शोषितों, वंचितों, दलित समाज के लोगों एवं अछूतों को राजनैतिक गुलामी बनाने वाली साजिश का पर्दाफाश करते हुए कहा था कि पुरानी परंपरा के आधार पर वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण शिक्षित था, जागरूक था, चालाक था, वैश्य व्यापार करने में चतुर था एवं क्षत्रिय युद्ध कला में माहिर था, परंतु शूद्र इन तीनों की सेवा करने के लिए बाध्य था, मजबूर था। लेकिन अब स्थिति काफ़ी बदल चुकी है, क्योंकि अब वैश्य राजनीति में व्यापार करने लगा है, लेकिन शूद्रों की, दलितों की, अनुसूचित जातियों की स्थिति में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देश भर में सभी विधानसभाओं के मंत्रिमंडलों की बनावट से ये साबित हो रहा है कि शूद्र सामाजिक के साथ साथ अब वो राजनैतिक दृष्टिकोण से भी अपने आप को शूद्र मानने लग गया है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब मैं इसे सहन नहीं करूँगा। मैं इस दशा को, इस स्थिति को, इस व्यवस्था को बदलने के लिए अपने रक्त की गई आखिरी बूंद तक भी बहा दूंगा। आगे उन्होंने कहा था कि यदि सवर्ण हिंदुओं ने सामाजिक एवं आर्थिक गुलामी के साथ साथ राजनैतिक गुलामी भी ज़बरदस्ती हम पर लाद दिया, तो मैं इसे हरगिज किसी भी हालत में सहन नहीं करूँगा। और पुनः चेतावनी देते हुए कहता हूँ कि मैं इसे सहन नहीं कर सकूँगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आगे कहा था कि हम इस प्रकार के संविधान को आज्ञा या आदेशित नहीं कर सकते हैं जो सवर्ण हिंदुओं के लिए
जो आज़ादी प्रदान करता हो, लेकिन हमारी शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति एवं दलित अछूतों के ऊपर अपना आधिपत्य, अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता हो। और हम सब लोग ऐसे संविधान को कभी नहीं स्वीकार करेंगे, कभी भी मान नहीं सकेंगे, जिससे हमें हमारी आज़ादी और बराबरी के हक अधिकार न दे सके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आगे कहा था कि गोलमेज सभा में जितने भी यूरोपीय सदस्य शामिल हुए थे, वे इस बात से परेशान थे, घबराए हुए थे कि मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया हूँ, परंतु मैं इस देश के मन में कोई भी किसी भी प्रकार संदेश रहना नहीं देना चाहता हूँ कि किसी भी एक और किसी निष्ठा एवं वफादारी जुड़ी है जिससे मैं पूरी तरह से बंधा हुआ हूँ, और मैं जिससे भी संबंधित हूँ, अर्थात मैं जिस जात से संबंध रखता हूँ। आगे बाबा साहब जी ने कहा था कि जब कभी भी भविष्य में या वर्तमान में शोषितों, वंचितों, अनुसूचित जातियों, अछूत दलितों और देश के हितों में भलाई में होगा, तो मैं पहले अछूतों के हित की प्राथमिकता दूंगा। इसलिए चाहे सदन के अंदर हों या सदन के बाहर हों, हर किसी को मेरी स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेनी होगी। मैं जब मेरे व देश के बीच का कोई प्रश्न उत्पन्न होगा, तो मैं अपने देश के हितों को प्राथमिकता दूंगा और न तो किसी अत्याचारी जनसंख्या या न किसी पार्टी का समर्थन करने वाला नहीं हूँ। और मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ, देशभक्ति का ढिंढोरा पीटती रहती है। इस प्रकार से बम्बई विधानसभा ने द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध भारतीयों के लिए उनकी बिना मर्जी के, बिना रजामंदी के, बिना पूछे झोंक दिया गया था। भारतीयों की राय की परवाह किए बगैर केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों के अधिकार भी कम कर दिए गए थे और इसके साथ ही साथ भारत विरोधी कानून को भी पास कर दिया था।